सम्माननीय सज्जनों एवं ममता मूर्ति भक्तिमयी माता और बहनों, प्यारे बच्चों, पारक सिद्धांत में एक दोहा कहा जाता है, इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमरता होए, ये लक्षण जहाँ पाइए जीव जानिए सोए। जहाँ जहाँ जीव होता है वहाँ वहाँ एक चीज़, पहली बात यह है कि इच्छा होती है। एक मच्छर, एक चींटी, एक भुनगा और एक मकड़ी, एक छिपकली, एक बिच्छू और एक मुर्गी, बकरी, भेड़, हाथी, ऊँट, मनुष्य, जितने जानवर हैं इन सब की अपनी इच्छा है। वो कभी इधर जाएंगे उधर जाएंगे, जहाँ उनको आहार मिलेगा उधर जाएंगे, जहाँ खतरा होगा उधर से हट जाएंगे। तो कभी इधर देखेंगे उधर देखेंगे, कहीं लेट जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, कहीं दौड़ जाएंगे, तो कहीं धीरे से चलेंगे। मतलब उनकी इच्छा है, जहाँ जहाँ उनकी इच्छा होती, लाभ निश्चय हुआ, उधर उधर वो क्रिया करने लगते हैं। वृक्ष वनस्पतियों में कोई इच्छा है? कोई इच्छा नहीं है, उनकी कोई डिमांड नहीं है। उनकी एक आवश्यकता तो है, तत्वों के आवश्यकता है, लेकिन इच्छा नहीं है उनकी। जैसे कि इस कपड़े की सुरक्षा करने से ये मजबूत रहेगा, और इसी में तेजाब छिड़क दो या आग में डाल दो, अपने आप जल जाएगा। अब इसकी सुरक्षा रखने से चलेगा, इसका उपयोग होगा, लेकिन अब इसका मतलब नहीं कि उपयोग हो रहा है, चल रहा है तो इसमें जीव है। तो कपड़े जैसा वृक्ष वनस्पति नहीं है। जगदीश चंद्र बसु ने क्या कहा है, एक वैज्ञानिक हुए हैं, तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि वृक्ष वनस्पतियों में लाइफ तो है लेकिन सोल नहीं है। लाइफ और सोल में अंतर है। लाइफ माने होता है अवधि और सोल माने होता है आत्मा। आत्मा उसकी लाइफ है, वो अंकुरित होंगे, पौधा बनेंगे और वृक्ष बनेंगे, फिर और खूब बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे। तो ये तत्वों के संयोग से मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 तत्व हैं, और इन तत्वों के संयोग से बीज अंकुरित हो गया, और फिर तत्वों की शक्ति को लेकर के वो अंकुर आगे बढ़ने लग गया। इसका मतलब नहीं है कि उसमें जीव है, वो तत्व है, और तत्वों से शक्ति खींचना शुरू कर दिया। उसमें जड़ आ गई, पौधे आ गए और पत्तियां आ गई, तना हो गया। अब आप कह सकते हैं साहब, जब वो तत्वों से शक्ति खींच रहा है तो बिना जीव के कैसे खींच रहा है? यही तो तत्वों की शक्ति है। वो अपने आप बीजी असर से, ये बीज का अपना होता है नियम कि जो जिसका बीज है वो उस ढंग से एक पौधा तैयार करेगा ही। अब पत्थर भी तो बढ़ते हैं, जैसे कहें कि बढ़ने से वो जीवधारी है, तो पत्थर भी तो बढ़ता है। तो क्या पत्थर भी जीवधारी है? और जब क्रिया की बात है कि क्रिया हो रही, उसमें छोटा से बड़ा हो रहा है, तो क्रिया तो धरती में भी हो रही है। पूरी धरती गतिशील है, चांद सितारे गतिशील हैं। और फिर आग को जला दो, वो बढ़ती चली जाती है, आग में भी जीव है। नदी भी तो बह रही है, समुद्र में भी तो लहरें आ रही हैं। क्या इन सब में जीव है? हाँ, पानी में जीव है। पानी में नहीं, पानी में मछलियां जीव हैं। अब पानी जीव नहीं है, पानी में रह रही हैं। धरती जीव नहीं, धरती में प्राणी रह रहे हैं। तो इस ढंग से पहली बात, ये सूत्र के आधार पर ये जवाब निकल करके आया कि इच्छा, जहाँ जहाँ जीव होंगे वहाँ वहाँ इच्छा होगी। वृक्ष वनस्पतियों में इच्छा नहीं है। जैसे कि एक बिल्ली है, एक बकरी है और एक मुर्गी है, एक मनुष्य, एक बैल है, वो प्यासा होगा, पानी पास में रखा होगा, तालाब होगा, गड्ढा होगा, कहीं भी पानी है तो वो चल करके जाके पी लेंगे। अब वृक्ष वहीं सूख रहा है, पानी का सरोवर भरा है, लेकिन वो पानी वहाँ से जाकर के पी नहीं सकता, ले नहीं सकता, उसके पास इच्छा नहीं है। हाँ, अब नमी आएगी तो जड़ों के माध्यम से वो नमी को ग्रहण करेगा, अपनी शक्ति थोड़ी सी ले लेगा।
हरा भरा उतने दिन बना रहेगा। जैसे कि एक जानवर है, जानवर को कितना ही वातानुकूलित वातावरण में रखो और काटते ही वो तुरंत उस बदरूप दिखने लगता है ना। और एक वृक्ष को काट दो, धूप में रख दो, जल्दी को मिला जाएगा। वातानुकूलित ठंड है, एयर कंडीशन जगह में रख दो या बर्फानी जगह में धर दो, वो 15 दिन नहीं सूखेगा। और गन्ने को काटकर कितने ऐसे पौधे हैं, काट करके कलम लगा दो, एक में से 20 तैयार हो जाएंगे। और मनुष्य के एक हाथ को काट के दूसरा व्यक्ति बनाया जा सकता है, पैर काट करके दूसरा व्यक्ति बनाया जा सकता है? नहीं बन सकता है ना। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वृक्ष वनस्पतियाँ तत्वों के संयोग से वे ज़्यादा दिन तक हरी भरी रहती हैं, बढ़ती फलती फूलती हैं, लेकिन उसमें जीव नहीं होता। और इसलिए वृक्ष वनस्पतियों को खाना सदैव शाकाहार माना गया है। मांसाहारी शाकाहारी में अंतर होता है। यही दूसरी चीज़ ये बताई गई, क्रिया। इच्छा के बाद क्रिया होती है। इच्छा के अनुसार वहाँ पर अनेक देखना सुनना जानना प्राणियों में हुआ। दूसरी चीज़ है क्रिया, करना। जहाँ जहाँ जीव होंगे वो कहीं पंख फड़फड़ाएंगे, कहीं हाथ पैर हिलाएंगे, कहीं मुंह खोलेंगे बंद करेंगे, तो कहीं छींकेंगे, कहीं खांसेंगे, तो कहीं दर्द होगा, कहीं पीड़ा होगी। जीवधारियों में ये सब होता है। और वृक्ष वनस्पतियों में वो अपनी कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप वहाँ काट देंगे, छील देंगे तो उसका रस थोड़ा सा निकल जाएगा और कुछ होगा, गिर जाएगा। आप जीवधारियों को मारने जाओ तो वे घबराएंगे, भागेंगे, डरेंगे, बंधे हैं तो चिल्लाएंगे अथवा खींचेंगे भयभीत होकर के रस्सी को। लेकिन पेड़ों में, पौधों में, वृक्ष वनस्पतियों में कोई हरकत है? उनको काटने जाओ तो वैसे हैं, जल चढ़ाने जाओ तो वैसे हैं, अगरबत्ती जला दो तो वैसे हैं, हाथ जोड़ लो तो वैसे हैं, और गाली दे दो तो वैसे हैं, और आग डाल दो तो भी वैसे हैं। हाँ, जब आग की गर्मी पड़ेगी तो कुमिला जाएंगे, जल जाएंगे। तो वैज्ञानिकपन तो हमें जीव प्रतिपादित, वैज्ञानिक वृक्ष जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान एक है कि अलग अलग? वनस्पति में जैसे वो शांत रहे अभी। जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान ये दो वैज्ञानिक पढ़ाते भी हैं ना, साइंस में, विज्ञान में, स्कूल में सब लोग पढ़ते भी हैं कि दो, रसायन विज्ञान अलग, भौतिक विज्ञान अलग, और जीव विज्ञान अलग, वनस्पति विज्ञान अलग। जीव विज्ञान अलग है, जीव विज्ञान में जीव को पढ़ाया जाता है। वनस्पति विज्ञान अलग है, वनस्पति अलग चीज़ है और उसमें जीव नहीं होता है। केवल कह रहे हैं लोग, हर चीज़ कही हुई सच थोड़े होती है। नहीं, और हाँ बोलिए। विज्ञान जो है सिद्ध करता है, उनके सिद्ध हम भी सिद्ध कर रहे हैं। तर्क की कसौटी से भी मानिए, हर चीज़ वे सिद्ध कर रहे हैं जो सारी चीज़ नहीं सिद्ध हो सकती है। और विज्ञानियों की भी बात मैं कह रहा हूँ, उसको भी समझिए। वृक्ष जो वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है। अब जीव विज्ञान को हम मान ही रहे हैं कि जीवधारी है। अब वनस्पति विज्ञान को केवल वनस्पति कहते हैं। मैंने वैज्ञानिक की ही बात कहा कि जगदीश चंद्र बसु लाइफ है, सोल नहीं है। जगदीश चंद्र बसु कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं हुए हैं। तो लाइफ जीवन है, अवधि है, लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। इच्छा, क्रिया, अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो वृक्ष वनस्पतियों में जागना होता है? नहीं होता। सोना होता है? नहीं होता। सपना होता है? नहीं होता। और जीवों में, सभी जीवों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्थाएं होती हैं। ये नया विषय है, आप लोगों को लगता होगा कहाँ से साहब सुना रहे हैं, कभी ऐसा नहीं सुने, लेकिन सुने। ये एक आपको लगेगा कि इन चीज़ों को कभी सोचे नहीं, लेकिन सोचें और ये जानें, ये नई चीज़ें हैं। नई चीज़ें नहीं, सिद्धांत में तो संत महात्मा इसको खूब अच्छी तरह से जानते, पढ़ते और इसकी चर्चाएं होती हैं खूब। लेकिन अब आम तौर में सत्संग में इन बातों को ज़्यादा नहीं छेड़ते। लेकिन आज हम सोचे कि हम इसी ढंग से, थोड़े लोग हैं तो ऐसी चर्चा करें। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्थाएं होती हैं। और ये तीनों अवस्थाएं जहाँ जहाँ जीवधारी हैं वहीं वहीं होती हैं।
वृक्ष वनस्पतियों में जागृत नहीं होती। देखो कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी हो, वो जगेगा, कुछ काम ना करे, जब तक जगेगा, जगने से ही वो थकता है। आप लेटे रहिए, जागते जागते लेटे रहिए, उसी में आप थक जाएंगे और थकान के कारण आपको नींद आ जाएगी। और जब नींद आएगी तो जब जागते समय जो जो सोचे होंगे अभी अथवा पहले, उन सोचने के संस्कार अब टूटे फूटे रूप में सपने के रूप में आएंगे। सपना ज्यों कहते हो नहीं आता है जागने का, कहीं यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, आधी अधूरी यहाँ की, थोड़ी सी वहाँ की, सबको जोड़ करके इधर उधर सब करके वो सपना आता है। तो मैं कह रहा था अवस्था, इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान। ज्ञान जहाँ जहाँ जीवधारी होते हैं वहाँ वहाँ ज्ञान होता है। मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरा भोजन और मेरी चीज़ें, मेरे लोग, मेरे बच्चे और मैं की पुकार सब जगह, सभी प्राणियों में कुछ बोल के अपना अस्तित्व जाहिर करते हैं, कुछ दुख सुख प्रकट करके अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और कुछ चल फिर कर भाग करके अपनी उपस्थिति जाहिर करते हैं। तो ज्ञान, जहाँ जहाँ जीव होते हैं वहाँ वहाँ ज्ञान होता है। ज्ञान है जानना, और जान जान करके वो काम करते हैं। वृक्ष वनस्पतियों में कोई ज्ञान नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं। बीजी असर से वो अपने जड़ से, तना से, पत्तों से अपने आप आते हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर उसमें शक्ति खींच रहे हैं तो बिना जीव के कैसे खींच लेंगे? ये तत्वों में, जैसे कि ये टेबल है, टेबल नमी पाएगा तो अपने आप फूलने लग जाएगा, और आग पाएगा तो अपने आप धीरे से सुलगने लग जाएगा, और हवा पाएगा तो वो आग फिर धुआं के बन करके उड़ने लग जाएगी। तो अब धुआं उड़ रहा है तो क्या धुआं में जीव है? और नमी पाके फूल आया है तो क्या टेबल में जीव है? आखिर तत्वों के संयोग से ये सब हुआ ना। तो इसी प्रकार वृक्ष वनस्पतियां भी तत्वों के संयोग से, बीजी असर से, जड़ के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से वो ऊर्जा को खींच लिया और वो विकसित होता गया। लेकिन जीवों में ऐसा नहीं है। जब चाहते हैं तो खाना शुरू कर देते हैं, और दूसरा है नहीं खाता है। कोई शक्कर पसंद करता है तो कोई नमकीन पसंद करता है। मनुष्यों में, प्राणियों में अलग अलग है सबका। एक देखो, एक वृक्ष है और आम का पेड़, उसी बीज में से आप 1000 पेड़ लगा दीजिए, सबकी एक ही डिमांड रहेगी। उसको इतना पानी दो, इतना खाद दो, इतनी मिट्टी दो, इतना नमी दो, अपने आप सब अंकुर हो जाएंगे और ऐसे बढ़ेंगे, तैयार होंगे, फल भी देंगे, फूल भी देंगे। लेकिन जीवों में अलग अलग है सबका। एक ही माँ के बच्चे, एक नमकीन पसंद करेगा, एक मीठा पसंद करेगा, एक बड़ा शांत रहेगा, एक बड़ा क्रोधी हो जाएगा, और एक हो सकता है बीमार रहे हरदम, एक स्वस्थ भी रहेगा, एक सदाचारी हो जाता है, एक दुराचारी हो जाता है। क्यों ऐसा? जीव के अपने किए हुए यहाँ अलग अलग संस्कार होने से ये अंतर आ गया। वहाँ कोई जीव ना होने से कोई संस्कार नहीं है, इसलिए कोई ऐसी बात ही नहीं है। बीजी असर से ऐसा सब हो गया। तो वहाँ पर इससे सिद्ध होता है कि कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान, अमरता, जहाँ जहाँ जीव होते हैं वहाँ वहाँ अमरता की निशानी होती है। अमरता का मतलब मृत्यु से बचना या मृत्यु से भय करना। जीवधारी चाहे मच्छर हो, चाहे हाथी हो, चाहे बैल हो और चाहे बिच्छू हो, ये सब को मृत्यु से भय लगता है और सब भागते हैं। चींटी जा रही हो और उसको हाथ से रोक दो, खतरा लगेगा, तुरंत वापस हो जाएगी, दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। लेकिन कोई भी वृक्ष वनस्पति को काटने जाओ, आग लगा दो, वहाँ कोई उसको भय नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। तो इस ढंग से वृक्ष वनस्पतियों को खाना कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो निर्जीव हैं।
हाँ, और उनको काटने से भी कोई पाप नहीं है। काटना इसलिए नहीं चाहिए कि इससे वातावरण की शुद्धि होती है। अब काटना भी पड़ता है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, जंगल काट दे। देखो सरकार ने सड़क बनाना हुआ तो पूरा इधर धमतरी और रायपुर के बीच के सारे पेड़ कट गए और बड़ी सड़क बन गई। आवश्यकता थी, काटे गए। लेकिन जितना बन सके, आवश्यकता ना हो तो उन वृक्षों की रक्षा होनी चाहिए। वातावरण शुद्धि से जन समाज का लाभ होता है। तो इन चीज़ों का हमें जड़ चेतन का बोध होना चाहिए। इसीलिए जीव अजीव, जड़ और चेतन, ये इसकी परिभाषा दी जाती है। जड़ चेतन, जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। हम लोग चेतन हैं, शरीर जड़ है। अब जीव अपने कर्मों का फल भोग शरीर के आधार से पाता है। इसलिए हम लोग इन चीज़ों को भी समझें। साथ साथ दूध, अब एक दूसरा प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं साहब दूध मांसाहार है, कुछ लोग कहते हैं नहीं दूध शाकाहार है। आप लोगों को क्या निर्णय है? शाकाहार है। मांसाहार उसे कहते हैं जिस चीज को प्राप्त करने से प्राणियों से जो मिलता है, लेकिन उस चीज को प्राप्त करने में किसी प्राणी की हत्या की जाए, उसको दुख हो, उसको सता करके लिया जाए, उसको हम मांसाहार कह सकते हैं। दूध को किसी प्राणी को सता करके नहीं लिया जाता। अब कोई इंजेक्शन दे करके और उनको डरा करके लिया जाए तो वो गलत बात है। लेकिन दूध न लिया जाए दुधारू जानवरों से, तब उनको परेशानी हो जाएगी। और दूध कोई मांस थोड़े है। आप शाम को जानवर को बढ़िया बिनौला खली भूसा हरी घास खिला दीजिए और सुबह उसका दूध बढ़ जाएगा। तो वो उसके शरीर का नहीं बल्कि आपके खिलाए हुए चीज़ों का रूपांतरण है। और रूपांतरित चीज मूल चीज से उसके गुण धर्म स्वभाव बदल ही जाते हैं। तो आप कहेंगे कि साहब तो क्या हर रूपांतरित चीज जब बदल जाती है तो जो मूल चीज है तो क्या उसमें वही चीज रहेगा? जरूरी नहीं है। देखिए मल मूत्र गंदी चीज है, उसको नहीं लेना चाहिए, खाना चाहिए। लेकिन वही गंदी चीजों को जब वृक्ष वनस्पतियों में डाल दिया गया तो उसको उर्वरा शक्ति मिल गई और उससे फल फूल सब्जियां बढ़ गई और उसको लिया जाता है। इसी प्रकार जैसे कि महुआ आदि खाया जाता है, लेकिन महुआ से बनी हुई चीज शराब नहीं पीना चाहिए। अब जो शराबी लोग हैं वो कहते हैं साहब क्या है, वो खाने की चीज है, उससे रूपांतरित चीज शराब बन गई इसलिए शराब पी रहे हैं। तो रूपांतरित चीज का अगर गुण धर्म बदल गया है तो उसको लेना गलत है, क्योंकि उससे हमारे दिल दिमाग में मस्तिष्क में कुबुद्धि आती है, कुआचरण करने की प्रवृत्ति जगती है। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से बच करके मनुष्य को संयमी जीवन, सदाचार का जीवन और भक्तिमय जीवन जीना चाहिए। भक्ति कहते किसे हैं? भक्ति कहते हैं दोष दुर्गुणों से भागने को। मनुष्य के जीवन में अनेक दुर्गुण उत्पन्न होते रहते हैं, तो अन्य प्राणियों में नहीं होता है ऐसा। उस स्वभाव से प्रकृति के द्वारा उनको स्वभाव मिला हुआ है, उसी स्वभाव में वे जीते हैं। लेकिन मनुष्य के पास स्वभाव भी है, लेकिन इसके पास सोचने की बहुत बड़ी क्षमता है। और ये सोच करके इतना देखो, सोच करके कितनी मशीनें, कितनी गाड़ियाँ, कितने कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, कूलर और अनेक चीज़ें बनाई गई सोचने से। और ये सोचते सोचते उल्टा सोचने लगा तो गलत खान पान, रहन सहन, चाल चलन, आचरण विचार अपनाया और स्वयं दुखी हुआ, दूसरों को दुख दिया। तो ये सोचना इसके पास बहुत ज़्यादा है। अब अन्य प्राणियों के पास सोचना नहीं है। मन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए
मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ कहा गया है। बैल, गाय, घोड़ा आदि भी पिंडज हैं और मनुष्य भी पिंडज है। पिंडज का मतलब पिंड से पैदा होना। अन्य कुछ जानवर होते हैं अंडे से पैदा होते हैं, और कुछ होते हैं कृमिकीट आदि। वो बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो बिना माँ बाप के पैदा होते हैं, तत्वों के संयोग से, गंदगी से, ऊष्मा से। अब बैगन है, अंदर में कीड़े हो गए, कोई माँ वहाँ प्रजनन करने थोड़े गई है, लेकिन जीव कीड़े आ गए। जीव को जाने के लिए रास्ता नहीं चाहिए, और शरीर बनने के लिए वहाँ तत्व तो है ही हैं। शरीर वहाँ बन गया जीव के कर्मानुसार, और जीव पहुँच गया और कीड़े वहाँ हो गए। तो ये उष्मजी जीव से कहते हैं। अब वृक्ष वनस्पतियों को लोग उद्भिज कह देते हैं। उद्भिज जीव, तो वो उद्भिज नहीं है, अंकुरज कहिए, उद्भिज भी कह लीजिए, लेकिन जीवधारी नहीं है। तो इस प्रकार से दूध मनुष्य का या पालने वाले, जानवरों को पालने वाले का हक है। वो मेहनत किया है, चारा जो गाय जैसे नील गाय है वो पाली नहीं जाती है तो उसके दूध भी ज़्यादा नहीं होता है। जो जानवर पाले नहीं जाते हैं उनको उतना ही दूध होता है जितना उनके बच्चे को ज़रूरत है, और जो पाले जाते हैं उनके पालने के कारण, अच्छे ढंग से खिलाने पिलाने के कारण उनको दूध ज़्यादा हो जाता है। तो पालने वाले का हक है, अधिकार है, उसको लेना चाहिए। इसलिए दूध मांसाहार कभी नहीं है। ये कोई आप लोगों का प्रश्न नहीं है, मैं एक चर्चा के दौरान ऐसे कहा। तो इस ढंग से इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को सबको समझना चाहिए, और जो गलत चीज़ें हैं उनको छोड़ देना चाहिए, और अच्छी चीज़ों पर निश्चय हो जाना चाहिए कि इन चीज़ों को करना चाहिए। और जब इसका समाधान नहीं होता है तो अच्छी चीज़ों में भी उनके पास शंका होती है, प्रश्न उठता है, और अन्य लोग भी उनको भ्रमित कर देते हैं कि आप लोग भी तो दूध ले रहे हैं, दूध तो मांसाहार है। तो इनके मन में प्रश्न आ गया कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं, और वो तमाम कुतर्क दे करके हमें अपने उलझा दिए। वृक्ष वनस्पतियों के बारे में भी हमने कुछ सोचा ही नहीं, और अब दूसरे लोग आकर के हमें उलझा दिए तमाम उदाहरण दे करके। लेकिन जब तर्क से, अनेक कसौटियों से परखेंगे, समझेंगे, तब अपने आप वो निर्णय छन करके आएगा। और परखत खरी परखावत खोटी। दूसरों से, विवेकियों से, समझदारों से, विचारवानों से उन चीज़ों को निर्णय भी करवाना चाहिए। जैसे पानी, कुछ लोग कहते हैं पानी के कण कण में जीव है। जैसे दही में भी बैक्टीरिया माना ही जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, क्या वो जीव हैं? अगर जीव हैं तो फिर दही खाने वाले सब मांसाहारी हैं। बैक्टीरिया का मतलब होता है कि जैसे वृक्ष वनस्पतियों में तत्वों के संयोग से, वैसे वे जामन दही के संयोग से उसमें क्रिया हो रही है। अब क्रिया को आप बैक्टीरिया नाम दे दीजिए, इसका मतलब बैक्टीरिया जीव थोड़े हैं। एक बैक्टीरिया को लाइए और टेबल पर धर दीजिए, वो बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएं, कुछ और नया रूप दिखे। जीव उसे कहते हैं कि जो आँखों से स्पष्ट दिखने लगे। मशीन के सहारे से हम देखें और चलते फिरते दिखें, तब तो माना जाए कि उसमें क्रिया हो रही, सुख दुख का अनुभव हो रहा है, वे कुछ इच्छाएं उनकी हो रही, कुछ चाह रहे हैं, तब हम मान लें कि हाँ भाई यहाँ जीव है, इनको दुख ना दो, इनको सताओ मत। लेकिन ऐसा नहीं, दही में ऐसा नहीं होता है, बैक्टीरिया है। खमीर जहाँ उत्पन्न किया जाता है, जलेबी बनाना है, अचार बनाना है और कुछ तैयार करना है तो खमीर तैयार किया जाता है। तो इसका मतलब थोड़े कि वहाँ जीव डाला गया और जीव से वो चीज़ें बढ़ी बनी। तो इन चीज़ों पर भी निर्णय होना चाहिए। और फिर अपने आप के बारे में भी निर्णय होना चाहिए। आप कौन हैं? जीव हैं कि शरीर हैं कि क्या हैं? प्रियंका रानी बताओ, आप कौन हैं? शरीर धारण हुआ है इस जन्म में। हाँ, बहुत लोगों को वृक्ष वनस्पतियों के बारे में कह देंगे हाँ उसमें जीव है। अब आप कौन हैं? हम शरीर हैं। सबके बारे में वृक्ष वनस्पतियों में जीव बता दिए, अपने को शरीर बता दिए।
तो यह भी ना बिना सत्संग के, बिना निर्णय के, बिना विवेकियों के विचार पाए, ये सब अपने मन से पढ़ाई लिखाई के जोर में यही सब चलता है। और ये बोध, आत्मज्ञान, संयम, सदा, अरे यहाँ तक कि परिवार में कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी, माता पिता, भाई भाई, देवरान जेठान, सास बहू को, इन बातों को भी तो स्कूल में नहीं बताया जाता है। वो लेक्चरर आकर के बोल देंगे, वो भले घर में कलह करते हों, अपने कर्तव्य को न निभाते हों, शराब भी पीते हों, तो इसका मतलब थोड़े है कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वही भर हमारी आवश्यकता है। वो एक पैसा कमाने की मशीन वहाँ बनाई जाती है। बस विद्यार्थियों को पैसा कमाने की मशीन बनाई जाती है स्कूल में। उनको सदाचारी, सभ्य इंसान और पवित्र आत्मा और एक हमदर्द व्यक्ति नहीं बनाया जाता है। कैसे हमारी भावनाएं पवित्र हों, हम हमदर्द बने और सुख दुख समझ करके दूसरों में दया, क्षमा, प्रेम, करुणा के भाव हमारे अंदर पैदा हों। ये भाव भले हम माता पिता से, अपने पड़ोसियों से, गुरुजनों से, संतों से सीखें, लेकिन स्कूल कॉलेज में ये सब चीज़ों की बहुत आशा नहीं रखनी चाहिए। अब हाँ, कुछ ऐसे हों अच्छे टीचर जो समझदार हैं और कुछ ऐसे समय में वो बताते हों, अलग बात है, लेकिन जो किताबी सब्जेक्ट होते हैं उन सब से आशा नहीं करनी चाहिए। तो सत्संग एक ऐसी चीज है कि यहाँ पर सत्य का निर्णय किया जाता है, लेकिन सभी सत्संग का मतलब नहीं। ऐसे ऐसे सत्संग होते हैं जहाँ अंधविश्वास फैलाया जाता है, जहाँ पर जादुई बातें बताई जाती है, धर्म के नाम पर आडंबर इतना भरा हुआ है कि हद से ज्यादा, और इन धार्मिक ग्रंथों में है। अब इन चर्चाओं को समय से और फिर कहा जाएगा। आज आधा घंटा से ज़्यादा ही हो गया होगा, तो इसलिए अब सब लोग विश्राम करें।